हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विदांग में। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो बच्चे लगातार कंफ्यूज रहते हैं और वो समझते हैं कि उनको आगे कैसे तैयारी करनी है, क्या करें क्या ना करें। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो है यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस जो है, इसका प्री मेंस का सिलेबस देखेंगे, कैसे रणनीति बनानी है, किस तरह से बेस्ट स्ट्रेटजी है एग्जाम क्वालिफाई करने की, और कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं जिनको आज हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पेपर इसका कब होगा, यानी कि यूपी पीसीएस जो पीसीएस की परीक्षा है, इसका प्री का पेपर कब होगा, पेपर कितने होते हैं, प्री में कितने होते हैं, मेंस में कितने होते हैं, क्या इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, तैयारी कैसे करनी है और शुरुआत कहाँ से करें, कैसे शुरुआत करें। अगर कुछ फ्रेशर हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे तैयार करें। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका पेपर है ये कब होने को है। देखिए, पेपर जो है, अगर आप 2026 का पेपर देना चाहते हैं तो इसका पेपर जो है 6 दिसंबर को होना प्रस्तावित है। 6 दिसंबर 2026 को होना प्रस्तावित है। और यदि आप जो है 2027 का पेपर देना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये पेपर जो है, यानी कि ये एग्जाम जो है, कब होने की संभावना है। ये एग्जाम होने को है मई या जून। तो आप समझ लीजिए, आप 2026 के पेपर से जैसे ही फ्री होंगे उसके तुरंत बाद आपको ये देखने को मिल जाएगा, यानी कि फरवरी में जो है इसके फॉर्म फिल हो सकते हैं। फेब 2027 में इसके फॉर्म फिल होंगे। तो आप लोग ये समझ लीजिए, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और अभी से लेकर ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप जो है 2026 का देना चाहते हैं तब भी आपको जो है ज़्यादा समय नहीं है, और 2027 वालों के लिए भी ज़्यादा इस समय नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी लगातार जारी रखनी है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं करना है। ये ना सोचें कि पेपर में अभी समय है। दूसरी बात आती है कि कितने पेपर होते हैं, इनको अभी हम देख लेते हैं। और तीसरा है, इंटरव्यू होता है कि नहीं, और कैसे तैयारी करें, कहाँ से शुरू करें, सबको बारी बारी से देखेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं और क्या है प्रीलिम्स की परीक्षा में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि यूपीपीसीएस जो है, यूपीपीसीएस ये जो है परीक्षा जो है 3 फेज में लेता है। 3 फेज कौन-कौन से हैं? एक तो अभी आपको पता ही है, प्रीलिम्स है, यानी कि प्री। दूसरा है मेंस, मेंस। और तीसरा फेज है इंटरव्यू। तो ये जो है 3 फेज में परीक्षा लेता है। अब प्रीलिम्स में क्या है? प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक तो है जीएस फर्स्ट, जीएस फर्स्ट यानी कि सामान्य अध्ययन, और दूसरा पेपर होता है इसमें यहाँ पर जीएस सेकंड, जीएस सेकंड यानी कि इसको कहा जाता है सी सेट, और इसको कहा जाता है सामान्य अध्ययन। तो एक पेपर होता है जीएस का और एक होता है सी सेट का। मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं, उनको अभी हम आगे समझेंगे। और इंटरव्यू होता है, ये होता है 100 मार्क्स का, यानी कि 100 मार्क्स का। चलिए, तो अब देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, समझ लेते हैं अच्छे से एक बार। उसके बाद जो है आगे मेंस को समझेंगे, और इसी तरह से फिर इंटरव्यू, और उसके बाद हम जो है जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर फर्स्ट है उसको देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट जो है इसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। इसमें प्रश्न जो होते हैं, प्रश्नों की संख्या होती है 150, कुल अंक 200 यानी कि 200 नंबर का होता है, और समय मिलता है 2 घंटा, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। और इसमें होता क्या है, ये जो पेपर है मेरिट के आधार पर आपको जो है, जैसे वैकेंसी आती है उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ लगती है। कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर शामिल किया जाता है। मेंस के लिए जो है आपको बुलाया जाता है, और मेंस के लिए बुलाने के बाद क्या होता है कि जो फाइनल मेरिट आपकी है तो वो मेंस और प्लस इंटरव्यू के जो नंबर है यानी कि कट ऑफ है उनके आधार पर ही लगती है। तो ये आपको समझ लेना है कि प्री का जो है फाइनल मेरिट में कोई रोल नहीं है, लेकिन ये क्वालिफाई आपको करना जरूरी है, कट ऑफ में आपको आना जरूरी है। तो अब देखते हैं सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस सेकंड। जीएस सेकंड को देख लेते हैं। जीएस सेकंड जो है, इसमें प्रश्न होते हैं 100, और ये कुल 200 अंक का होता है, 2 घंटे का होता है। वस्तुनिष्ठ यानी कि ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन होता क्या है, ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब आपको 33% जो है अंक लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप जो है फेल माने जाएंगे, और आपकी जो है ये जो पेपर फर्स्ट की कॉपी है ये चेक नहीं की जाएगी। तो इसलिए आपको इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। चलिए अब देख लेते हैं मेंस। मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा। इसमें कुल कितने होते हैं? 8 पेपर होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। सामान्य हिंदी 150 अंक 3 घंटा, निबंध 150 अंक 3 घंटा, सामान्य अध्ययन फर्स्ट 200 अंक 3 घंटा,
सामान्य अध्ययन सेकेंड 200 अंक 3 घंटा, सामान्य अध्ययन थर्ड 200 अंक 3 घंटा, सामान्य अध्ययन 4 200 अंक 3 घंटे के लिए समय दिया जाता है, और सामान्य अध्ययन जो है फिफ्थ है, यानी उत्तर प्रदेश विशेष का पेपर होता है। उत्तर प्रदेश विशेष के 2 पेपर होते हैं, 200 अंक के होते हैं और 3-3 घंटे का समय मिलता है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये परीक्षा जो है 1500 मार्क्स की होती है, यानी कि जो मेंस है ये 1500 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू जो है आपका इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। तो इस तरह से जो है 1500 प्लस 100 अंक और फाइनल मेरिट 1600 के आधार पर लगाई जाती है। आपको ये समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं इनके सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में मैंने आपको बताया 2 पेपर हैं, एक तो है जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। इन दोनों को अलग-अलग जो है अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो फिर दिक्कत है। अगर आप लोग जो है यहाँ पर साफ ना दिखे तो आप जो है पीडीएफ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। तो देखते हैं सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं। एक तो आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था पॉलिटी, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस, समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, और यूपी स्पेशल। ये जो है सिलेबस किसका है, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट का। अब पेपर सेकंड देख लेते हैं। पेपर सेकंड जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें नंबर फर्स्ट टॉपिक है गद्यांश यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है पारस्परिक कौशल एवं संचार यानी कि इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन, तीसरा है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, चौथा है निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान यानी कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पांचवा है सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी, और छठवां है प्रारंभिक गणित जो कक्षा 10 के स्तर का होना चाहिए, कक्षा 10 के स्तर का होना चाहिए यानी कि बेसिक न्यूमेरेसी। कक्षा और जो 7 नंबर का टॉपिक है वह है डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या यानी कि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद 8वां है डेटा पर्याप्तता यानी कि डेटा सफिशिएंसी। ये जो है आपका सी सेट के सब्जेक्ट हैं, टॉपिक हैं। चलिए अब देख लेते हैं 8 जो आपके पेपर होने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो एक तो सामान्य हिंदी का है, आप जो है इसको अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा है निबंध, मैंने आपको बता दिया है निबंध जो है साहित्य एवं संस्कृति पर एक पूछा जाएगा, सामाजिक एवं राजनीतिक विषय पर 3-3 होंगे बेसिकली, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे और 3-3 इसमें होंगे। ठीक है, तो इनमें से इस तरह से पूछा जाएगा कि विज्ञान पर्यावरण अर्थव्यवस्था पर 3 होंगे, सामाजिक एवं राजनीतिक विषय पर 3 होंगे, साहित्य एवं संस्कृति एक-एक आपको लिखना है तीनों में से। ठीक है, तो जीएस पेपर सेकंड जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट में आप देख सकते हैं, जीएस पेपर सेकंड में आप देख सकते हैं, और जीएस पेपर थर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, जीएस पेपर फोर्थ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जो है इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वो उत्तर प्रदेश विशेष है, उत्तर प्रदेश विशेष के 2 पेपर मैंने आपको बताए हैं, ये 2 पेपर उत्तर प्रदेश विशेष के हैं। चलिए अब देख लेते हैं जो रणनीति के बारे में, जो प्रारंभिक परीक्षा को देना चाहते हैं यानी कि जो 6 दिसंबर की परीक्षा के लिए तैयार बैठे हैं, तो अब उनको रणनीति कैसे बनानी है, और जो 2027 का भी पेपर देना चाहते हैं उनको रणनीति कैसे बनानी है, दोनों के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जो है सिलेबस को समझें। सिलेबस ही सफलता की कुंजी है। जिसने सिलेबस को समझ लिया उसने जो है आधे से ज्यादा उसको कवर कर लिया है, यानी कि जो इसका सिलेबस है, जो कंटेंट है उसको आधे से ज्यादा कवर कर सकता है अगर सिलेबस समझ सकता है तो। उसके बाद है एनसीईआरटी से शुरुआत करना है। आपको जो है बेसिक नॉलेज लेनी है एनसीईआरटी से। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तब आप जो है बेसिक नॉलेज एनसीईआरटी से ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड किताबें लेनी है। स्टैंडर्ड किताबें में जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, ठीक है, और ऐसी ही जो अन्य बुकें हैं उनको मैं आपको एक दिन किसी दिन आपको एक वीडियो दूंगा और उसमें सारी किताबों के नाम बता दूंगा, तो वो आप जो है देख सकते हैं। रोज आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। रोज आप करंट अफेयर्स कैसे पढ़ सकते हैं, एक तो आप जो है डेली या तो वीडियो देख सकते हैं, हम जो है डेली वीडियो लेकर आते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, या फिर एक मंथली जो है किताब आती है, मैगजीन आती है, उसे ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। आप चाहे बेसिक यानी कि स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें या फिर एनसीईआरटी से पढ़ें, लेकिन आपको जो है डेली अपने नोट्स तैयार करते चलना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, ताकि जो आप एग्जाम के नजदीक हो तो आप जो है उसको अच्छे से तैयार कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें और कम समय में रिविजन कर सकें, क्योंकि रिविजन जो है आपको सफलता के नजदीक पहुंचाता है। तो नोट्स बनाना मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो है नोट्स बनाना है, नोट्स ही पे ध्यान देना, नहीं। ये जो है आप
परीक्षा के जब लास्ट में होते हैं, अंतिम कुछ समय रह जाता है, उसमें क्या है कि बार-बार रिवीजन करने के लिए नोट्स बेहतर होते हैं। दूसरा, आप अपने हाथ से ही नोट्स बनाइए, किसी और के नोट्स पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आप कहाँ पर कमज़ोर हैं, ये आपको पता है, किसी और को नहीं है। तो आप अपने आप से नोट बनाइए। और एक महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू चाहे आप 2026 का दे रहे हों, चाहे आप 2027 का पेपर दे रहे हों, चाहे आप 2028 देने वाले हों, आपको पीवाईक्यू आज से, अभी से ही पढ़ना शुरू करना है। तो इसलिए जो है पीवाईक्यू को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। रोजाना एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए। साप्ताहिक रिवीजन कीजिए। साप्ताहिक रिवीजन का मतलब क्या है कि एक सप्ताह का आप टारगेट बनाइए कि मुझे एक सप्ताह में ये चीजें पढ़नी है। एक सप्ताह आप उन सब चीजों को जब कंप्लीट कर लेते हैं एक सप्ताह में, उसके बाद क्या करेंगे कि आपको इन सब का रिवीजन करना है। रिवीजन करना है तो इस तरह से आप पढ़िए। उसके बाद क्या है, नियमित मॉक टेस्ट। नियमित मॉक टेस्ट का मतलब आप सप्ताह में एक बार जो है एक टेस्ट यानी कि एक पेपर दे सकते हैं, एक टेस्ट लगा सकते हैं और उसका आकलन कीजिए कि आपने क्या गलतियां की हैं। क्या गलतियां की हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझा देता हूँ कि अगर आप जो है 2027 का पेपर देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, और अगर आप 2026 का पेपर देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक बार इसको समझ लीजिए, क्योंकि यहीं पर सारा गेम जो है बनता है और बिगड़ता है। देखिए, अगर आप जो है 2026 का पेपर देना चाहते हैं और आप देना चाहते हैं 2027 का पेपर, तो आपको क्या करना है, कैसे जो है इसको लेकर चलना है। 2026 वाले क्या करेंगे कि 2026 वाले तो पर डे, यानी कि प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन टेस्ट इनको लगाना ही लगाना है। और उसके बाद जितनी भी गलतियां की हैं, गलतियां हैं, जितनी भी गलती की है उनको आपको नोट करना है। नोट करें और उसके बाद नोट करने के बाद उनको ऐसे तैयार करें कि दोबारा अगर ये पेपर में आ जाए, इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी टेस्ट सीरीज में कहीं भी कोई भी पूछ ले, तो वह मुझसे गलत नहीं होना चाहिए। 2027 वाले क्या करेंगे, ये समझ लीजिए। 2027 वालों को ये करना है कि इनको अपना किस तरह से लेकर चलना है, सप्ताह में एक बार टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट लगाने के बाद अपनी गलतियां ढूंढो, उस गलतियों को एक अपने नोट्स जो आप नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स में ऐड करो। उसके बाद उनको इस तरह से तैयार करो कि दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। और जब लास्ट में आप आएंगे तो लास्ट की रणनीति इस तरह की फॉलो करनी है कि प्रत्येक दिन टेस्ट लगाना है। प्रत्येक दिन ना हो सके तो आप 2 दिन में तो एक बार लगाना ही लगाना है। 2 दिन में एक बार लगाना ही लगाना है हर हाल में। इससे कम तो आप टेस्ट ना लगाएं, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, अपने आप का आकलन भी हो जाता है, इसलिए टेस्ट लगाना जरूरी है। प्रैक्टिस आप कहीं से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस नो डाउट अच्छा है। तो मैं टेस्ट के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टेस्ट में आकलन होता है, प्रैक्टिस में आकलन नहीं कर सकते आप। तो आप जो है टेस्ट लगाइए और बार बार लगाइए, आप जो है इससे अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग अगर ये चाहते हैं कि मैं जो है इसके किताबों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँ, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। साथ ही अगर आप इसकी जो है पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज हमने जाना प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति, मुख्य परीक्षा का सिलेबस जो सब्जेक्ट वाइज था, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, और जो मुख्य परीक्षा है उसमें कितने पेपर होते हैं उनके बारे में, और साक्षात्कार कितने अंक का होता है ये भी देखा। और जो है उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा जो है कितने अंक की है, कहाँ पर कैसे रणनीति बनानी है उसके बारे में देखा। और जो आपके कुछ क्वेश्चन थे उनको भी देख लिया आज हमने। और ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका कोई विचार हो, कोई सुझाव हो, वो भी बताएं। किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए। थैंक यू।